अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 93 बी स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे इसको इंशाल्लाह 4:30 से पहले या 4:30 तक क्लोज़ कर दें। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करना। एक्स्ट्रा क्लास होती है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज़ करनी होती हैं, क्योंकि अब जो है वो ऑफिशियली आप जो है वो 20 दिन प्रेप से दूर रह गए हैं ना, 20 से भी कम दिन। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवाइज़ करना शुरू करनी है। हमने IS 8 पढ़ा हुआ है, इसमें जो कमी बेशी है वो दूर करेंगे। IS 23 भूला पड़ा है, कभी दिन वो सवाल कर लिया, किसी दिन इसी तरह से IS 16 का कोई सवाल छोड़ा हुआ था, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा था, वो अब ये चीज़ें फिर रिवीजन की तरफ अब जा रही हैं। लेकिन शाम की क्लास में, नॉर्मल क्लास में तो हम कैश फ्लो के ऊपर कोई रिस्क नहीं ले सकते, वो बहुत डेलिकेट होता है, नया टॉपिक तो, और वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नाम मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उसकी कोई बात हम नहीं करेंगे इस क्लास में। ठीक है, अच्छा जी, हम टेस्ट नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कल जो हमने क्लास की थी उसके अंदर टेस्ट 10 डिस्कस होना शुरू हुआ था, और इसमें हमने ये अपनी वर्किंग की थी, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बना ली थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना ली थी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना ली थी। कोई मसला है अगर यहाँ तक किसी बात में तो अभी पूछ लीजिए, वरना फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। नहीं है जी कोई मसला? ओके, जो चीज़ें रहती थी इसमें वो कर लेंगे ना। असल में तो मेरा टारगेट है कि यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज़ भी सिखा दूँ, तो फिर मेरा टारगेट एक और भी है, आज आपको चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना सिखाऊँ। वो तो आपको आता है, रेजिडुअल वैल्यू के साथ नहीं आता। रेजिडुअल वैल्यू हमने किसी सवाल के अंदर नोट में नहीं आने दी थी, तो वो इस सवाल के अंदर है। वो 1-2 सवाल में छोटी एग्जांपल बना के करवाऊंगा, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे कर लेते। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, और किसी बच्चे ने घर पे करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाने की जहमत तो नहीं की होगी? मुमकिन ही नहीं है ऐसा कुछ करें आप। अच्छा जी, चलें, मैं कौन सा चेंज इन सॉरी प्रायर ईयर एरर था ना, इसमें प्रायर ईयर एरर की करेक्शन का नोट बनाऊंगा। मैं मुश्किल ही है इसको बनाऊं। ठीक है, अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट जो रहती हैं उनको देखते हैं। हमारी ये तीनों चीज़ें बन गई थी, इनकम स्टेटमेंट, चेन इक्विटी और बैलेंस शीट। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्रीज चाहिए जो कि पास करनी है। तो चलो, अब पहले नंबर इसी का आ गया तो फिर मैं यही सिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर और बहुत सारे 3-4 सवालों के अंदर इसको रिवाइज़ कर लेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह फिर काबू में आ जाएगी बात। ठीक है, मैंने आपसे स्टार्ट में एक बात कही थी कि ये जो जर्नल एंट्रीज़ हम वर्किंग 1 के अंदर करते हैं, ये जर्नल एंट्रीज़ दरअसल सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब आप अगर 2003 में खड़े हैं तो 2003 में खड़े होकर, मैंने आपको कहा था, आप डोरेमोन नहीं है कि आप टाइम मशीन में बैठेंगे और 2001 में जाकर वहाँ की बुक्स ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके उनकी बुक, ये 2001 की बुक्स में खड़े होकर हम एंट्रीज कर रहे हैं, 2002 के अंदर जाके उसके एंट्रीज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं मुमकिन होता। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था इसके बगैर सवाल नहीं होगा, और हमने देखा भी कि हमारा सारा सवाल ही इस वर्किंग के ऊपर होता था। हम इनकम स्टेटमेंट इसी से बनाते थे, चेन इक्विटी इसी से बनाते थे, बैलेंस शीट इसी से बनाते थे, नोट इसी से बनाते थे, पूरा सवाल तो यहीं से करते थे। और आज मजे की बात, जो जर्नल एंट्रीज रिक्वायर करता है वो भी इसी से बननी है। ठीक है, तो असल बात तो ये है कि ये एंट्रीज सही नहीं है। क्या मतलब, क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हर साल के अंदर जाकर की किताबें ओपन करके वहां पे एंट्रीज कर रहे हैं, जबकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वक्त तो गुजर गया, हम तो 3 में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये करनी जरूरी है सवाल करने के लिए। ठीक है, अब अगर वो आपसे कह दे सवाल में कि जर्नल एंट्रीज करो, तो ये जर्नल एंट्रीज आपने नहीं प्रेजेंट कर देनी उसको। ये 3 नंबर आपको सिर्फ तब मिलेंगे जब आप इस तरह से एंट्रीज करें जैसे मैं आपको समझाने लगा हूं। वो क्या तरीका है, आपने जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं वर्किंग के अंदर, ठीक है, आप 3 में खड़े हैं,
उससे पीछे जितने भी साल्स हैं उन साल्स की एंट्रीज को आपने कंसोलिडेट करके इकट्ठे कर देना है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री करनी है, कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठी जर्नल एंट्री ऑफ x1 एंड x2, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टैंडिंग इन x3, स्टैंडिंग इन x3, ठीक है। अब ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए ना भाई आपको मैं एक छोटा सा उसूल लिखवाऊंगा, एक जुगाड़ बताऊंगा। अगर सर जुगाड़ू ही हैं आप भी, हमें भी आपने वही बना दिया। पेपर पास करने आए थे हम, सीए करने आए थे, तो जुगाड़ लगाना सिखाया बस, और कुछ नहीं किया पूरे सेशन में। ठीक भाई, ठीक है, जैसे है, अब आपकी मर्ज़ी, आप जो कहें। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, हमें ये 2 साल की एंट्रीज चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब ये 2 साल की एंट्रीज करनी कहाँ है? 2003 में खड़े होके। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 2003 में खड़े होकर मेरे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तो पड़े होंगे 1 और 2 वाले भी। अगर बिक नहीं गए तो एसेट्स वगैरह या लाइबिलिटी सेटल नहीं हो गई तो, यानी अगर मेरा कोई इक्विपमेंट है 2001 में पड़ा है तो वो 2003 में भी मेरे पास ही होगा कि नहीं होगा? कहाँ पे पड़ा होगा? सर फैक्ट्री में पड़ा होगा, बैलेंस शीट में पड़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूँ, बैलेंस शीट में पड़ा होगा, लेकिन 2003 में खड़े होकर 2001 का प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरे सामने नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो होता है फॉर द ईयर, बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं एज ऑन, ठीक है ना। तो अब एक काम करेंगे, वो काम क्या करेंगे, हम ये जो जर्नल एंट्री करने लगे ना कंसोलिडेटेड, इसके लिए हम उसूल क्या बनाएंगे, हम उसूल बनाएंगे कि हम बैलेंस शीट आइटम्स को एंट्री में लिख लेंगे, को एंट्री में लिख लेंगे। क्या मतलब बैलेंस शीट आइटम्स? क्या मतलब एसेट्स लाइबिलिटीज़ वगैरह जो होंगे उनको हम, एसेट्स लाइबिलिटीज़ को जर्नल एंट्रीज जो हैं इनमें, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ भाई, इंसान बन जाओ अब, ठीक है। हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है जी। हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जर्नल एंट्री में लिख लेंगे, ठीक है जी। और इनकम्स एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स को इग्नोर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स को इग्नोर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स से मेरी मुराद क्या है, इनकम्स और एक्सपेंसेस, ठीक है जी। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करेंगे। अब जाहिर सी बात है, सारी जर्नल एंट्रीज उठाओ, डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ पड़ा है, आप सिर्फ एसेट्स लाइबिलिटीज़ को उठा लो, इनकम्स एक्सपेंसेस को इग्नोर करो, तो एंट्री तो टैली नहीं होगी। फिर क्या हल करेंगे इसका, हम बैलेंस शीट आइटम्स को एंट्री में लिख लेंगे, ये जो एंट्री हम करने लगे, और इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स को हम इग्नोर करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर जो होगी, और बैलेंसिंग फिगर को रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक देंगे। बैलेंस शीट ये इसको बैलेंसिंग फिगर को रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक देंगे। समझ भी आ रहा होगा क्यों, समझ भी आ रहा होगा आपको क्यों, इतने छोटे बच्चे नहीं रहे आप, आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स, इनकम्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस हमारे हाथ से निकल गया है तो एक जगह तो है ना जहाँ पे वो प्रॉफिट्स या लॉसेस के असरात पहुँचते रहे आज तक, वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वो असर जो इनकम एक्सपेंसेस का है वो कहाँ डाल देंगे? तो असल तो आसान सी बात ही कर देता कि एसेट्स लाइबिलिटीज़ को हिट करो और जो इनकम एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट है वो डाल दो रिटेन्ड अर्निंग्स में, लेकिन उसमें फिर आप शायद सोचते हैं एंट्री करते हुए। अब मैंने आपको एक उसूल सा बना दिया है, क्या करोगे ज़रा ध्यान से देखो, अब इसकी एप्लीकेशन आ गई है, ज़रा ध्यान से देखो। हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं इस वक्त, X1 और X2 की एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब सारी ये जितने भी साल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हमारे करंट ईयर से पीछे की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
इनमें जितने एसेट्स जितनी लायबिलिटीज हैं उनको जर्नल एंट्री में लिखो। क्या मतलब इधर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ठीक है। इक्विपमेंट क्या हो रहा है, इक्विपमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। फिर इक्विपमेंट क्या हो रहा है, डेबिट। फिर इक्विपमेंट क्या हो रहा है, डेबिट। अब ये सब कुछ जो अलग अलग हो रहा है हमने इसको एक ही दफ़ा में करना है, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे चलो नहीं भी होता, नज़र आ रहा है ज़बानी कि इक्विपमेंट 300 से क्रेडिट हो रहा है और को 45 से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब इक्विपमेंट क्या होगा, इक्विपमेंट क्रेडिट ही होगा नेट में। कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा इक्विपमेंट, बल्कि आगे भी है सॉरी, लेकिन वो अपना साल है इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट को मैंने कहा कि जी इक्विपमेंट 300 से क्रेडिट हो रहा है, इकट्ठा इस एंट्री में करना है। फिर इक्विपमेंट 15 से डेबिट हो रहा है, फिर इक्विपमेंट 30 से डेबिट हो रहा है, तो नेट में इक्विपमेंट 255 से क्रेडिट हो गया। अब उसके अलावा देखो क्या बच गया है, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। ओहो मशीनरी भी तो है, सॉरी आपने बताना था ना। मशीनरी क्या है, डेबिट हो रहा है। मशीनरी क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसको, मशीनरी डेबिट। थोड़ा सा इसको नीचे जगह बना लेते हैं, ठीक है। हमारा सॉरी यस यू आर राइट, वो तो हमारा साल है, हमारे साल की तो एंट्री हम कर ही नहीं रहे। मैंने क्या कहा है, X1 और 2 की एंट्रीज करनी है X3 में खड़े होकर, ऐसे ही है। अच्छा अब तो हमारा साल तो यहाँ तक शुरू हो रहा है ना, यहाँ तक था मामला। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या उठाया, इक्विपमेंट इक्विपमेंट इक्विपमेंट। कोई लायबिलिटी होती तो वो भी ले लेते, लेकिन है नहीं सवाल में, ठीक है। तो हमारे पास एसेट्स जो आ रहे थे उनका असर हमने यहाँ पे लिख लिया। इनकम्स एक्सपेंसेस को क्या करना है, इग्नोर। अब एंट्री बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, डेबिट साइड पे। वो डेबिट साइड पर इधर लिखो और यहाँ पे लिख दो रिटेन्ड अर्निंग्स। लो जी, अगर मल्टीपल चीज़ें होंगी, अल्लाह करेगा किसी सवाल में आ जाएंगी आगे, ठीक है। अगर मल्टीपल चीज़ें होंगी तो वो मल्टीपल चीज़ें लिख देंगे। जैसे कोई एसिड कम हो रहा था, कोई बढ़ रहा था, तो वो तो हमने यहीं पे एक एसिड है ना कम हुआ बढ़ा, उसको तो यहीं पे चेक कर लिया। कोई लायबिलिटी आ गई, कोई और एसिड आ गया, अलग से उसका असर ले लिया। फिर एंड में देखा एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ फेंक दो। अच्छा वो ये कह रहा है कि 255 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो रही हैं, ठीक है। 255 से डेबिट को अगर चेक करना होगा ना आपने, वैसे चेक करना नहीं है लेकिन अगर खाम खा करना होगा, तो 285 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हुई थी और फिर ये 40,6 से बढ़ भी गई थी ना अगले साल में रीस्टेटमेंट के अंदर। तो इनको नेट शेट करोगे तो आंसर वही आएगा बाय द वे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अच्छे वैसे कैलकुलेटर रख हाथ कर लें ज़रा, ऐसे ही तो 285 लिख लिया कैलकुलेटर पे, -10 -30 -10.6 -30 सॉरी, हाँ जी। आपको बैलेंस नहीं मिल रहा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 3 के अंदर जाकर तो आपका 10.6 भी आ रहा है। खैर चलने दें, फिलहाल आगे चलें, अभी एंट्रीज पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट अगली एंट्री आपने करनी है जर्नल एंट्री। अब ये कंसोलिडेटेड नहीं है, ये जैसे होंगी वैसे ही करनी है। जर्नल एंट्रीज ऑफ X3 स्टैंडिंग इन जाहिर है 4 में तो नहीं चले जाओगे या वापस तो नहीं चले जाओगे, 3 की एंट्री तो 3 में ही करोगे। अब हम अच्छा जी, जर्नल एंट्री ऑफ X3 स्टैंडिंग इन, अच्छा जी मंगवा देता हूँ X3, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से प्लीज़ देखिएगा, कुछ डिफरेंट कलर आज यूज़ हो रहा है। ये हैं हमारे करंट ईयर की एंट्रीज, नज़र आ रहा है। इनमें कोई कंबाइन शंबाइन कंसोलिडेटेड वगैरह कुछ भी नहीं करना, बल्कि ये एंट्रीज करनी हो तो आपने अपनी वर्किंग वाली एंट्रीज को क्या करना है, कॉपी पेस्ट। क्या करना है जी, कॉपी। यहाँ से करेंगे आप कॉपी और यहाँ पे कर देंगे आप सवाल के सॉल्यूशन में पेस्ट। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 3 के अंदर खड़े होकर 3 की एंट्री तो यही बनती थी, हम 3 में खड़े होकर ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगली एंट्री मशीनरी डेबिट, वर्किंग 2, आप ज़रा इधर आ जाओ। मशीनरी डेबिट
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कितने से जी? 10.6 से। ये 10.6 का असर नहीं था लेना ना, वही फ़र्क आ रहा था। नेक्स्ट जगह फिर तंग हो गई और नीचे तो रोले पड़े हुए हैं। अमीन आपका नाम हम मिटा दें तो कोई मसला तो नहीं है, आपका नाम हम यूँ लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि आप वाला सवाल था ये। ठीक है जी, इंशाल्लाह कोई ना कोई गुंजाइश तो बना ही लेंगे हम। अच्छा जी, और एक और एंट्री भी है जी कॉपी पेस्ट के अंदर। तो फिर जैसे वो एंट्रीज लिखी हुई हैं, कोई कम्बिनेशन नहीं किया, वैसे ही यहाँ पर लिख देनी है इक्विपमेंट डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कितने से जी? 30 से। ठीक है, इसके नीचे रखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझा सकूं, पर्चे में नहीं। इसके नीचे में तो वर्किंग होगी, आप तो रिक्वायरमेंट कर रहे होंगे। तो ये मैंने जो 1, 2 और 3 एंट्रीज की हैं, ये वो एंट्रीज हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट बी हैं। ये वो एंट्रीज हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट बी है। काम लकीली ऐसा है लेट आने वालों कि ये हमने कई दफ़ा करना है, 3 से 4 दफ़ा करके तसल्ली होनी है। एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा काम है, ठीक है ना। वो तो अब बस तसल्ली वाले काम होते हैं ना। ये एक्स्ट्रा क्लास में तसल्ली हो रही होती है उस्ताद की, आपकी तो कोई नहीं हो रही होती, आपको तो टेंशन हो रही होती है, फिर आना पड़ गया। लेकिन हमने क्या किया, ये जो सुन लो लेट आने वालों, ये जो कहा गया है जर्नल एंट्रीज करो, ये जर्नल एंट्रीज जो हैं, ये रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज जो हैं, ये कभी भी वर्किंग 1 वाली जर्नल एंट्रीज नहीं हुआ करती जो हमने कर रखी हैं। बल्कि ये सही ही नहीं है। 3 में खड़े होकर आप 1 की किताबें खोल के वहां पे जाके कैसे ये 1 में आप जा सकते हैं? 3 में खड़े होकर 1 में जा सकते हैं कि 1 की किताबें खोल के आप वहां के इनकम एक्सपेंसेस को हिट कर रहे हैं? नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो ये एंट्री सही नहीं है, लेकिन इनके बगैर हमारा सवाल नहीं हो सकता। ना इनकम स्टेटमेंट बनेगी, ना बैलेंस शीट बनेगी, ना चेंज इक्विटी बनेगी, ना नोट बनेगा, इवन ना ये जर्नल एंट्री जो मांगी हुई है वो हो सकती हैं। तो बस ये हमारी बुनियाद है, इसको ऐसे ही करेंगे। आपने देखा सारा टॉपिक हमने इसी से किया है। जर्नल एंट्रीज करते हुए क्या करना है, ये तुम शरीफ आदमी लगते हो मुझे, वैसे आज तक यही समझता रहा हूं मैं, कहीं आज मेरा ये अच्छा नहीं सुना नहीं हुआ, देखा हुआ है। अच्छा, तो हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो मैंने आपको कहा कि ये जर्नल एंट्रीज नहीं, अगर वो सवाल कह दे ना पर्चे के अंदर के पास जर्नल एंट्रीज आई है सेट के सवाल में, तो ये वाली नहीं, ये आपकी वर्किंग, ये जरूरी था, ये करनी थी। लेकिन अगर वो जर्नल एंट्रीज कह दे तो 1 मिनट का काम है, पहली बार किया ना इसलिए ज़रा देर लगी है। 1 मिनट का काम है। क्या करना है, जिस साल में खड़े हैं उसको साइड पे करें, उससे पीछे जितने साल हैं उनकी एंट्रीज में आपने बैलेंस शीट आइटम्स को चुन कर एंट्री में लिखना है। अब हमने चुना इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा था, माइनस में लिख दिया नेट करने के लिए। ठीक है, प्लस भी लिख सकते हैं आपकी जी, क्रेडिट साइड पर प्लस और फिर दूसरे माइनस, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, इक्विपमेंट 15 से डेबिट हो रहा है, इक्विपमेंट 30 से डेबिट हो रहा है। हमने जब नेट किया तो इक्विपमेंट नेट में क्रेडिट होता नजर आ रहा था। ठीक है, हमने इस एंट्री के अंदर कंसोलिडेटेड एंट्री के अंदर जाकर लिखा इक्विपमेंट 255 से क्रेडिट। ठीक है, अब और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस बचे। तो वो इंपैक्ट कहां डाल देना है, रिटेन्ड अर्निंग्स में, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारे हाथ में है ही। उसके बाद बारी आती है हमारे अपने साल की। तो अपने साल की एंट्रीज तो यही हैं, क्योंकि इस साल में तो हम खड़े हैं, इस साल का प्रॉफिट लॉस हमारे पास है। तो यहां पे सहूलत क्या है, यही एंट्रीज जो इधर नजर आ रही होंगी वर्किंग में, यही कॉपी पेस्ट कर दोगे। ये रिक्वायरमेंट है आपकी, इसके 3 मार्क्स आपको मिलने थे। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट बी हो गई। आप इसकी पिक्चर ले लें। ये रिक्वायरमेंट बी कौन से सवाल की चल रही है पता है ना आपको? टेस्ट 10 के। मैं टेस्ट 10 का उधर से ना ऊपर ओपन भी कर देता हूँ ताकि आपको पता हो। ये टेस्ट 10 की वो वर्किंग थी, देखो ये बी रिक्वायरमेंट। कंसोलिडेटेड एंट्री करने के लिए उसूल क्या है, ये कंसोलिडेटेड एंट्री करनी है तो कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री का मतलब जितने पिछले साल हैं उनकी इकट्ठे खड़े होकर आज एंट्री करो। उसके लिए क्या उसूल है, उसके लिए ये बैलेंस शीट आइटम्स को एंट्री में लिख के इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम्स को इग्नोर करके तो बैलेंस शीट वगैरह उसको रिटेन्ड अर्निंग में फेंक देंगे। डन। और जब जर्नल एंट्री करेंगे X3 की तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब कहोगे साथ ही क्यों नहीं करा दिया, सही कहते हो आप, साथ हो जाता तो अच्छा होता, हर सवाल में ट्राई करते। लेकिन बस उस वक्त बंदा जब चल रहा होता तो कहता अच्छा नहीं यार ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो छोटा सा काम था। एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आज 4-5 सवालों में इसको इकट्ठा ही देख लेंगे तो ज़रा अच्छा है, ज़रा पक्का भी हो जाएगा। ठीक है, सही है, चल सकता हूँ आगे। पिक्चर सबने ले ली है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे पता है ये नोट रह गए हैं।
ठीक है ना। ये नोट अब बाद में आते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी जो काम हमने किया है ना, इस काम को ज़रा घर पहुँचाएँ, ठीक है। इसके लिए मैंने क्लास शुरू होने से पहले बच्चों की मदद से कुछ क्वेश्चंस जो हमने क्लास में किए थे, उन क्वेश्चंस की ये वर्किंग वंस जो थी, वर्किंग वंस ये मैंने लिख ली हैं, ठीक है। तो ये SCCL है, सुप्रीम सीमेंट कंपनी लिमिटेड, क्वेश्चन बैंक 9 है। कौन से नंबर सफ़े पे है? सोल्यूशन तो आपके सामने आ गया, जब आप रजिस्टर ओपन करेंगे तो ये आपके सामने होगा, ठीक है। वैसे ही आप अच्छा है आप आज घर जाके ये दोबारा मैं तस्वीर एक एक करके खिंचवाऊंगा ना, ये तस्वीर खींच के आपने रखी होगी तो अच्छा है दोबारा आप एक ही जगह पे ये जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर वालों का, जिंदगी आसान हो जाएगी, रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी, इतनी देर से आप सफाई ढूंढ रहे थे। चलो जी, अच्छा जी, अब हम खड़े कहाँ पे हैं? सवाल ओपन कर लेंगे ना, सवाल वगैरह सामने आ जाते हैं। हम खड़े थे इसमें 2012 में, ठीक है। 11 की गलती पकड़ी गई थी। अब ये एंट्रीज हुई पड़ी हैं, लेकिन सवाल ने कह दिया पास जर्नल एंट्रीज। हर सवाल में नहीं कहा हुआ था, 1-2 में कहा था उन्होंने, लेकिन मैंने अब जितने सवाल मुझे नजर आते गए सामने बच्चों से 2-4 की एंट्रीज जहां पे हमने एंट्रीज ये की थी, मुझे जहन में आया, मैंने 4-5 सवाल लिखे हुए हैं। ये 4-5 सवालों में आपको ट्राई करा देता हूँ, तसल्ली हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इस सवाल में उसने रिक्वायरमेंट मांग ली पास जर्नल एंट्रीज। अब वो पास जर्नल एंट्रीज का मतलब ये नहीं होता, ये तो हमारी वर्किंग है, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो आप लोगों के पास 1 मिनट है। एक साल वाला पिछला है ही बड़ा आसान, 1 मिनट में ये जर्नल एंट्रीज पास करें। भाई दिल में ना करें, रजिस्टर पे करें। जी बच्चों डन। सबसे पहले पहली एंट्री होगी, चलो 1-2 बार लिखते रहते हैं। पहली एंट्री होगी पासिंग जर्नल एंट्री ऑफ 2011, बस जर्नल एंट्री एक ही 11 ही था ना, चलो कंसोलिडेटेड नहीं माफ़ी देनी तुसी तो, क्योंकि कंसोलिडेट तो हमने वैसे ही कर देना है ना एसेट्स लायबिलिटीज़, लेकिन वो तो कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री ऑफ 2011। अब 12 तो है ही कोई नहीं कि आप, चलो 2011 इन 2012 स्टैंडिंग इन, चलो शुरू है स्टैंडिंग इन 2012, ठीक है जी। अब एसेट्स लायबिलिटीज़ को पकड़ें जी। PPE क्या है? एसेट है, डेबिट हो रहा है, साथ क्रेडिट भी हो रहा है, ज़रा ध्यान से देख लो। तो नेट में देखें तो डेबिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर आकर लिखा PPE, लेकिन यहाँ समझाने के लिए लिख दिया 350 से डेबिट होना है, 35 से क्रेडिट होना है, तो नेट में 315 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है? बैलेंस शीट आइटम है। इन्वेंट्री क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, कितने से जी? 350 से। अब बैलेंस नहीं हो रही है एंट्री, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? ये किस तरफ फेंक दें? रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, अगर आप अब और करें ना तो बात भी आपको समझ आ रही है। क्या मतलब? 2011 के साल की डेप्रीसिएशन डेबिट हो रही थी। 2011 के साल की डेप्शन के बढ़ने का मतलब क्या है? प्रॉफिट का कम होना। अब डेप्शन एक्सपेंस कैसे डेबिट करें? 2011 का तो प्रॉफिट एंड लॉस ही हमारे पास नहीं है, तो उस डेप्शन के बढ़ने का असर किस पे पड़ना चाहिए था? रिटेन्ड अर्निंग्स पे। देखो पड़ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो गई हैं। अब ये एंट्री सही है, ठीक है, और समझ आ रही है? अच्छा, ये होगी पहली एंट्री। हाँ, ये अंग्रेजी ऊपर नहीं लिखा करेंगे, ये सिर्फ 1-2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज ऑफ 2012
स्टैंडिंग इन 2012, और इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, अपने करंट ईयर को क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे आए, देखा, अच्छा एक ही है, बड़ा कॉपी पेस्ट किया भाई। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अब यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा साल है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस हमारे हाथ में है। अब करो एक्सपेंस डेबिट, अब कोई मसला नहीं, पिछले साल का गलत था, अच्छा होगा ये सवाल ने समझाया। ये इसलिए भी मैं नॉर्मली मेरे दिल होता है कि इकट्ठा हो जाए कभी ना, ठीक है, तो इसीलिए ये आज का दिन इसके लिए रखा, साथ में कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा अल्लाह करे, ईपीएस के, वो ईपीएस था ना, ईपीएस के एमसीक्यूज भी रहते हैं, वो कर लें, बस ये छोटे मोटे काम करके छुट्टी जी। जो कम ही रह गई वो अगले हफ्ते फिर 2 दफ़ा मिलना है, ठीक है, 2 दफ़ा, बुध और जुमा हमने डिसाइड किया हुआ है ना, ये 2 दिन हम मिलेंगे। ज़्यादा काम हो गया तो टाइम बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, लेकिन तेज़ी नहीं करनी। और ये सब क्या है, ये टॉपिक हमारा तैयार है, मैंने पास पेपर सारे करवा दी, मैंने क्वेश्चन बैंक करवा दी, कभी आज तक उसने ये पूछा नहीं जर्नल एंट्री का, ये तो एहतियातन करा रहा हूँ। तो एहतियातन वाली चीज़ें हैं, साथ में ज़रा टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है बंदे का, थोड़ा अच्छा ही लगता है ना, एंजॉय करते हैं ना। डेप्शन डेबिट पीपीई क्रेडिट कितने से, 63 से। चलें, ये 2 एंट्रीज थी, अगर मांग लेता वो पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। लेट क्यों आए हो? वंडर लिमिटेड पेज 501 पे क्वेश्चन बैंक 1 हमने किया था, चलो अब ये कर दो जल्दी से, जल्दी करो, एंट्रीज करो पास। अब ये पहला आधा घंटा आपने सुन लेना है यूट्यूब पे, मैं अभी अपलोड कराऊंगा, ठीक है। आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने पास तस्वीर खींचनी थी इसकी, खींचे, मैं तो कहा ज़रा इन 2 की इकट्ठी खींच लीजिएगा, चलें खींच लें, मर्जी आप। क्वेश्चन बैंक 1 WL ये हमने किया था, और इसकी ये वर्किंग हमने की थी, वर्किंग 1। ये इंशाल्लाह जब आप रजिस्टर ओपन करेंगे आपको ये बायन ही नज़र आएगी, क्योंकि ये सवाल हमने क्लास में किया था। इस सवाल में रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, शायद मैंने डाली थी खुद, बहरहाल इसकी रिक्वायरमेंट अब है, रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। अब ये जर्नल एंट्रीज कोई नहीं है, ये तो आपकी वर्किंग है सवाल करने के लिए। चाय पियोगे? चाय चाय बुलाना किसी को? जुर्माना अगले हफ्ते पे रख लो यार, जुर्माना सरप्राइज होगा, किसी एक दिन होगा, रोज आना पड़ेगा। अच्छा बता दूं तो सरप्राइज है। चाय पी लो यार, चाय चुप करके जल्दी से, चुप, टाइम ना जाया करो। हो गया एंट्री? और MFA वाले दाखिल होते हुए जी बच्चों, क्वेश्चन बैंक 1 में उन्होंने हमसे रिक्वायर कर लिया, बहुत कुछ रिक्वायर किया, लेकिन साथ में जनरल एंट्रीज भी मांग ली। अब जनरल एंट्रीज करना चाह रहे हैं हम, तो मैंने आपको कहा है, अब जो लेट आने वाले हैं ना उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा, आधा घंटा हमने इस बात को सीखा है, तो आप सिर्फ जाके ये पहला आधा घंटा सुन लेना अगली क्लास से, तो बस ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके साथ वो काम करना है, काम होता हुआ देख लें, आधे घंटे में बात समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल मैं रिपीट नहीं करूँगा, हमने आगे भी बढ़ना है अब जी। तो हम क्या करेंगे जी, स्टेप 1 क्या होगा, हमने कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री करनी है, ऑफ 2014, स्टैंडिंग इन 15, ठीक है जी। इसके लिए उसूल क्या सिखाया है कि बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ो और ले आओ पिटाई करते हुए, और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को इग्नोर कर दो, और फिर बैलेंसिंग फिगर जो बचे रिटेन अर्निंग। अब चलो जी बैलेंस शीट आइटम ढूंढते हैं। पीपीई क्रेडिट हो रहा है, पीपीई डेबिट हो रहा है,
बाकी दोनों तो एक्सपेंस या इनकम, उनको तो छोड़ दें, ठीक है। अब पीपीई 20 से क्रेडिट हुआ, 1.5 से डेबिट हुआ, तो नेट में देखें तो पीपीई क्रेडिट होता नज़र आ रहा है। इतना तो देख लोगे ना एंट्री करते हुए। तो पीपीई को कर दो क्रेडिट, कितने से? 20 से क्रेडिट हुआ, 1.5 से डेबिट हुआ, तो नेट में क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। अब देखें तो एंट्री बैलेंस कोई नहीं हो रही, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक दें? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और अब आपको ये बात अच्छे तरीके से समझने आने लग गई है कि देखो भाई, चूँकि हम 15 में खड़े थे, अब 15 के अंदर 14 का प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, तो हम कैसे 15 के अंदर खड़े होकर 14 के एक्सपेंस को, इनकम को डेबिट क्रेडिट कर सकते थे? हाँ, उसका असर कहाँ पे पड़ना चाहिए था? रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब एक्सपेंस 20 से डेबिट हो रहा है और एक्सपेंस 1.5 से क्रेडिट हो रहा है। एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, 18.5 से कह लो एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंस जब 18.5 से बढ़ा तो प्रॉफिट ने 18.5 से कम होना था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमारे पास था नहीं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट करना था तो उसको डेबिट, कम करना था तो उसको क्या कर दिया? डेबिट। तो ये बैलेंसिंग फिगर वाला उसूल जो है ये बचा लेता है हमें, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में बैलेंसिंग फिगर फेंकेंगे, वो तो वैसे आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार आपको यूँ बोल देता हूँ, ठीक है ना। बस बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक देंगे इस एंट्री की? रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। ये पहली एंट्री हुआ करेगी। उसके बाद अगली एंट्री क्या हुआ करेगी? नहीं, वो होगा क्या? जर्नल एंट्रीज ऑफ 2015 कॉपी पेस्ट, स्टैंडिंग इन 2015। और इसके लिए मैंने कहा था तसल्ली रखें, सुकून रखें, जो एंट्रीज़ हैं एज इट इज़ उठाकर इधर लिख दें, इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत, जितनी एंट्रीज़ हैं उतनी नज़र आएंगी, कंसोलिडेट नहीं करना इनको, ठीक है। तो पीपीई डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 2 रुपये से, और तीसरी एंट्री पीपीई डेबिट अलग अलग ही करें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे फिर को नया असूल बनाने बैठ गए हूँ, ठीक है। ये चीज़, ये दूसरी एंट्री। तो अगर रिक्वायर करे जनरल एंट्रीज, तो ये क्वेश्चन बैंक वन वंडर लिमिटेड की जनरल एंट्रीज होंगी 3 अदद। वो नहीं, वो तो वर्किंग है हमारी। अब प्रैक्टिस सेट 1 जो ज़िंदगी में सबसे पहला सवाल हमने किया था, अब इसको कर दें जल्दी से। तो प्रैक्टिस हो गई ना, बात सीधा हो गया, गल मुक गई। आज ही शुरू हुई, आज ही ख़त्म होगी बात। अरे इनको चाय, किस किस ने चाय नहीं पीनी? 1 2 3 4 5 6। आप लोगों ने जूस पीना है? जूस मंगवा दो। जूस भी नहीं पीना बेटा? इतने अच्छे बच्चे भी होते हैं क्लास में। बाकी तो सारे शिकरे हैं, शिकरे। अच्छा जी, बोले ज़रा पॉज कर दें जी। बच्चों एंट्रीज पास करें, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, शरीफ हो जाओ फ़ौरन जी। x1 x2 x2, वाह 2 दफ़ा x2 आ रहा है। अब्दुल्ला की चाय नहीं लानी, लेट आया। तो जब खाना खा लिया तो बस ठीक है, अब फिर चाय का क्या करना है? खाने के फ़ौरन बाद वैसे भी कहते हैं चाय अच्छी नहीं होती। जी डन भाई। अब आधा घंटा 40 मिनट 35 मिनट हो गए क्लास को, ये पहले वाले सुन लेना, ठीक है, जो लेट आए हो। है बहुत आसान चीज़। अच्छा जी, अब माशाल्लाह से 3 साल आ गए हैं, ज़रा अच्छा है, पहले साल वाला भी रिवाइज हो जाएगा, अगले में भी है, मज़ा आएगा जी। अब 2003 में खड़े हैं, सवाल में उसने कहा जर्नल एंट्रीज पास करो। आपने कहा ये जर्नल एंट्रीज हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो वर्किंग है, ये ज़िंदगी की पहली वर्किंग आई है सेट में। पहला दिन जब आई है सेट शुरू किया था, याद है? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 बोरिंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड बदला था और वो सारा सवाल। तो ये वर्किंग 1, ये आपकी रिक्वायरमेंट वाली जर्नल एंट्रीज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो प्लांट डेबिट इंटरेस्ट, तो मैंने क्या कहा हुआ है, आपने क्या करना है? कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री करनी है ऑफ x1 एंड x2 स्टैंडिंग इन x3।
अब कंसोलिडेटेड एंट्री कर रहे हैं हम। तो बैलेंस शीट आइटम्स को उठाएंगे। उसूल क्या बनाया हमने, बैलेंस शीट आइटम को पकड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के पकड़ेंगे। प्लांट डेबिट, कहानी खत्म। इतना आसान काम है। तो प्लांट डेबिट हुआ कितने से जी, 15 से भी हुआ, 17 से भी हुआ। टोटल प्लांट डेबिट कितने से हो गया, 32 से। और कहानी खत्म। बाकी तो इनकम्स एक्सपेंसेस बचे हैं, तो वो बैलेंसिंग फिगर उनको नहीं छेड़ना, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक देना है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। कितने से जी, मैं साथ लिखता भी हूं बैलेंसिंग, ताकि आपको ये बात याद रहे। अब देखो बात भी साबित हो रही है सही कि एक्सपेंस पिछले 2 साल का कोई एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हुआ था ना, हमने सही करने के लिए उसको क्रेडिट करना है, यानी कम करना है। तो अब पिछले 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारे पास नहीं है कि हम एक्सपेंस को क्रेडिट करें। अब एक्सपेंस का क्रेडिट होना यानी कम होना प्रॉफिट को बढ़ाता है। प्रॉफिट कहां पड़े हैं, रिटेन्ड अर्निंग में। तो रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर लो, बढ़ा लो, बढ़ा लिया। रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट मतलब रिटेन्ड अर्निंग बढ़ गई, सही है ना। तो ये जर्नल एंट्री है, अगर वो कहे रिक्वायरमेंट वाली ये होगी, ठीक है। लेकिन ये एंट्री से आपने सवाल कोई नहीं कर सकना था, क्योंकि आपने तो 2 का प्रॉफिट एंड लॉस भी सही करना होता है, फिर आपने बैलेंस शीट में 1 2 3 तीनों को लेके चलना होता है। तो फिर इन एंट्री से सवाल नहीं होता। इसलिए इनको मैंने टॉपिक भी बाद में किया कि अगर कहते तो बस ये कर लेना उसी वर्किंग को यूज करके, और कुछ नहीं है, ठीक है। और जी 2003 के बारे में क्या अहकामात हैं आपके, जर्नल एंट्रीज ऑफ X3 स्टैंडिंग इन X3 जी। अच्छा, ये बड़ा पसंद है आपको। तो प्लांट डेबिट और इंटरेस्ट। अब देखो, अब चूंकि इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस हमारे हाथ में है, तो इस साल में जाके इंटरेस्ट एक्सपेंस को हिट करके सही करो और प्रॉफिट को सही कर लो, ठीक है जी। 9 और 9। तो ये जनाब हमारी वो ज़िंदगी के पहले सवाल की जर्नल एंट्री थी, जो मैंने कहा था करवाऊंगा किसी दिन। तो इंशाल्लाह जो कहा हुआ है करवाऊंगा किसी दिन, वो कोई ना कोई दिन आएगा, अनलेस के पहले अजल आ जाए, वरना कोशिश होगी कि वो दिन आए और वो काम हो जाए जो कहा हुआ है, ठीक है। अब मौत पे तो बस नहीं ना, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं ना। वो फिर किसी को बता देना यहाँ कॉलेज में, वो कह के गया सी तो पढ़ा दे उधर ज़िम्मे जी, कोई ना कोई पढ़ा देगा, यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। और ये हो गया काम। अगर नोट पिक्चर से नोट करना है, ये तो घर जाके अब एक ही बार इकट्ठा कहीं पे नोट कर लेना बेहतरीन। नहीं करना चाहो तो यू कैन, मतलब मैं तो वैसे कह रहा हूं। और आखिरी सवाल, अच्छा पिक्चर बन रही थी अभी, सॉरी, आई एम सॉरी। नीनो आ रही है, अच्छा रैप्टा कराया मैंने, सारी नींद उड़ जाएगी। ओके बच्चों, क्वेश्चन बैंक 5 मार्वलस लिमिटेड। मार्वलस इंजीनियरिंग था, MEL था, हैं अकेला ML, मार्वलस लिमिटेड था। चलें ML, इसका नाम है ML। पेज नंबर 503 है। इसमें ये एंट्रीज हमने की थी वर्किंग 1 में। सवाल में उसने कहा पास जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। आप घर खुशी खुशी आए, आपने कहा करके तो आया हूँ पास। वर्किंग 1 की बजाय मैंने रिक्वायरमेंट फलां लगा दिया था उस पर, गलत है, नंबर नहीं मिलेंगे। ये जर्नल एंट्रीज नहीं है, ये हमारी वर्किंग है। ये वो वर्किंग है जिसकी बुनियाद पे सारा सवाल हम करते हैं, ठीक है। तो चलें रिक्वायरमेंट मेरी पूरी करें। मैंने कहा पास जर्नल एंट्रीज। नहीं, वर्किंग वाली बात किसी को क्यों ना पता हो, जब किसी को बता दिया हमने किसी को बता नहीं दिया। नहीं आएगी तो मैं वापस आओगे तो भी कुटाई करूंगा, वहां पे तो चलो जो तुमने परेशान होना है सो होना है। क्यों नहीं आएगी याद, अस्तगफुरुल्लाह। ये इंशाल्लाह बेटा याद रहेगी बात। ये तो टेंशन ना लिया करो ऐसी बातों की। क्यों नहीं याद रहेगी बात, ऐसे ही नहीं याद रहेगी, मजाल है इसकी याद ना रहे। आपको ये मैंने सारे इकट्ठे करवाए, एक बार घर जाके करो, एक बार वीकेंड पे करो, 2 बार 3 बार प्रेप लीव में करो, क्या जरूरत है इसकी याद न रहे। ये तरीका होता है पर्चा पास करना है तो रिवीजन 2-3 करके जाना पड़ेगा आखिरी महीने में। उससे पहले वीकेंड पे आपको कहता हूँ जो टॉपिक पूरा हो उसको कर दिया करो, इसकी क्या मजाल है बुल्ले। बाकी वहम का देखो इलाज नहीं।
और कर दो हो भी क्या, जबानी कर रहे हो? हाँ, शर्म आनी चाहिए। अकाउंटिंग में पर्चे के अंदर जबानी खाली छोड़ के आ जाना, कहना मैंने दिमाग में कर लिया सवाल। दिमाग में कहेगा फिर समझो तुमने सीए कर लिया है, दिमाग में ही समझो, हम तो नहीं मानते। ये दोनों साल कंबाइन करेंगे। कंसोलिडेटेड जेईज ऑफ 15 एंड 16 इन 16, चलो स्टैंडिंग भी लिख ही देता हूं, स्टैंडिंग इन 17, सॉरी। अब कंबाइंड एंट्री करने लगे हैं। उसूल क्या सिखाया? एसिड्स, लेट आने वालों को भी अब समझ तो लग ही गई होगी, फिर भी चलो तसल्ली के लिए पहला आधा घंटा सुन लेना, 15-20 मिनट। अब तो वैसे क्या फ़ायदा जी। प्लांट डेबिट हो रहा है, प्लांट क्रेडिट हो रहा है, प्लांट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा एक और बात सुनो यहीं पे, मिसाल, अच्छा मिसाल को छोड़ो, पहले ये कर लूँ फिर मिसाल डालता हूँ, बल्कि सुन लो पहले मिसाल, फिर वापस ये सवाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुछ ऐसा भी लिखा होता कि हमने बिजली का बिल नहीं जमा, रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, या चलो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्रूअल रिकॉर्ड नहीं किया, इंटरेस्ट पेएबल, ऐसे भी तो आ सकता था। साथ में ये भी हो सकता था कि जी एक वो हमने ना एक इक्विपमेंट है, एक इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो गई है, चलो अब अखीर कर देना, अब आखिरी सवाल आ गया, ठीक है। ये क्या है जी 5 रुपये लेट से, और ये क्या है जी लेट से 7 रुपये, ऐसे ही, ठीक है। अब कैसे कंसोलिडेट करेंगे? मैंने कहा ना कोई पेएबल आया है ना कोई और चीज़ आई है, इतनी आसानी चल रही है, आसान ही है वैसे, मुश्किल किया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। अब बैलेंस शीट आइटम्स पकड़ो, फिर ये भी तो बैलेंस शीट आइटम है, ये भी तो बैलेंस शीट आइटम है। अब इक्विपमेंट और प्लांट को ना मिक्स करते रहना, हाँ ये मेहरबानी आप लोगों की, ठीक है। अब तरतीबवार शुरू करते हैं। प्लांट डेबिट हो रहा है, फिर प्लांट क्रेडिट हो रहा है, फिर प्लांट क्रेडिट हो रहा है, पीछे पीछे रहना, इधर नहीं आना, ठीक है बस। तो प्लांट नेट में डेबिट होता नजर आ रहा है ना, तो मैंने यूँ लिखा प्लांट। अभी ये नोट ना करना प्लीज़, ये मेरी तरफ से है, मतलब बल्कि सवाल का अगर मैं सर छुपा दूँ तो फिर ठीक है, फिर नोट कर लेना कि ये भी कोई सवाल होगा जिसमें ये एंट्रीज हमने की होंगी, ठीक है ना। तो प्लांट डेबिट 36.75 से और 9.19 से क्रेडिट हुआ ये वाला, फिर अगले साल में प्लांट 9.19 से क्रेडिट हुआ, तो क्या आंसर आ रहा है? 18.37 से प्लांट जो है वो डेबिट हुआ है नेट में देखा जाए तो, टोटल इन 2 साल में, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेंस 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 एक्सपेंस, सर इधर सिर्फ डेप लिखा हुआ है, वही डेप एक्सपेंस, ठीक है, सबको छोड़ दिया और कुछ रह गया? यस ऑफ कोर्स, इक्विपमेंट वाला तो निशान लगाया हुआ है ना। इक्विपमेंट क्या हो रहा है? डेबिट, करो डेबिट इसको क्यों छोड़ा हुआ बेचारे को? बैलेंस शीट आइटम को कोई भी नहीं छोड़ना होता, कितने से? 7 से। और एक पेएबल भी आज पड़ा है, भूलना मत, पेएबल क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट पेएबल लाइबिलिटी, तो एसेट्स लाइबिलिटी सारे उठा लिए, कितने से क्रेडिट किया है मिसाल के अंदर? 5 से। थोड़ा यार आप करीब नहीं आ जाते, ऐसे बहुत ही दूर चली गई एंट्री। अच्छा जी, तो पेएबल क्रेडिट कितने से हो गया जी? 5 से। तो अब एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, बैलेंस ही फिगर कहाँ फेंक दो? रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग्स में कितनी है बैलेंसिंग फिगर? हैं 20 पॉइंट। अच्छा अब ये ना असल में नेट इफेक्ट है सारा कुछ, देखो ज़रा चेक करते हैं इसको, ज़रा ऐसी कैलकुलेटर उठाओ। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाता है ना, तो मैं वो प्रॉफिट का बढ़ना कम होना डायरेक्ट बोलूँगा, ठीक है ना। आप लिखो प्लस 36.75, यानी प्रॉफिट बढ़ा, लिख लिया, एक्सपेंस बढ़ रहा है। माइनस 9.19, प्रॉफिट कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ रहा है। -5, प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। माइनस 9.19, प्रॉफिट कम हुआ ना, एक्सपेंस कम हुआ। +7, प्रॉफिट बढ़ गया। आंसर क्या है? तो नेट में क्या आंसर आया है? प्लस ना, मतलब नेट में सारे इंपैक्ट डालें तो प्रॉफिट ने बढ़ना था, तो प्रॉफिट का बढ़ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो है नहीं, कहां फेंकना होता है? तो ये एंट्री का तरीका जो है ये ऑटोमेटिकली आपके सारे मसाइल को हल कर देता है, ठीक है ना।
लेकिन ये कोई सवाल नहीं है, माजरत के साथ इस लेवल का कोई सवाल था ही नहीं। फिर भी मैं देख लूंगा कोई सवाल और मिल जाए तो मैं उसमें एंट्रीज करवा दूं जिसमें एसेट्स लाइबिलिटीज हो। मैंने इसमें ज़बरदस्ती डाल दी एक लाइबिलिटी भी, ठीक है, 2 तरह के एसेट्स भी डाल दी। तो इसको ऐसे करके ज़रा पहले पिक्चर ले लो इसकी, ठीक है। ये अपना आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद सवाल, ठीक है जी। इसका कहीं पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, बस ये सोल्यूशन ही है, ठीक है। जल्दी करो, ये आज़ाद सवाल को पिक्चर ले लो इसकी, और उसके बाद फिर हम असल सवाल वाला काम कर लेना ज़रा। अच्छा, आप कहोगे जी अगला काम नहीं किया। भाई अगला काम तो कॉपी पेस्ट होता है ना, अगला काम तो कॉपी पेस्ट होता है। चलो वो भी देख लो फिर, वो दोनों एंट्रीज, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्लांट क्रेडिट 9.19, और दूसरा क्या है, ये भी प्लांट ही था वैसे, गलत तो नहीं लिखवाया मुझे। प्लांट डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 5 ये तो कॉपी पेस्ट ही होता है ना, ठीक है जी। इसमें तो वैसे ही मसला कोई नहीं होता। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट जी पूरी हो जाती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अगर ये सवाल हमारे सामने हो, यानी वर्किंग ये बनी हो, आज़ाद सवाल वैसे ही है ये, ठीक है ना। तो ये है जनाब रिक्वायरमेंट। ये सारे सालों की जितने हों, 2, 3, 4, 5, 10 जितने हों, उनकी कंसोलिडेटेड एंट्री करनी है, जिसके अंदर एसेट्स लायबिलिटीज़ को ऐसे इकट्ठा कर लेना है, उनको लिख लेना है, इनकम एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है, एंट्री को देखना है, जो बैलेंस की फिगर होगी उसको कहाँ फेंक देना है, रिटेन्ड अर्निंग्स। नहीं करूँगा, क्या दोबारा रिपीट करूँ? मैं पिछले पौने घंटे से ये काम करा रहा हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? पहली बात से शुरू करूँ? वो बात मैंने शुरू में की थी लेक्चर के, जो आप आधा घंटा सुन के इंशाअल्लाह उसको पता लगा लेंगे कि वो क्या बात। तलब तो बाकी रहे, रसद है, तलब नहीं है। चल फिर एक बार सुन ले, लेकिन भाई वादा कर मुझसे लेक्चर होने का पहले। मैं भी चाह रहा हूं बताना, लेकिन नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, अभी बताता हूं अपने भाई को। इधर क्या था? कुछ नहीं था, ये ऐसी था ना असल तो, ठीक है। अब जरा असल वाला कर लेना काम। जी बच्चों, प्लांट 36 से अब हमने क्या करना है, 17 में खड़े होके 15 और 16 की, सुन लेना, 15 और 16 की कंसोलिडेटेड एंट्री करनी है, ठीक है। इसके लिए उसूल लिखवाया है सबसे पहले वाले सवाल में, शायद उस वक्त आप नहीं थे। उसूल लिखवाया था कि ये एंट्री करने के लिए आपको बैलेंस शीट आइटम्स को चुन लेना है और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब बैलेंस शीट आइटम्स जो है हमारे पास इन 2 साल के अंदर टोटल क्या आ रहे हैं, बस प्लांट ही है। प्लांट बढ़ा, प्लांट कम हुआ, प्लांट कम हुआ, मैंने इसको इकट्ठा लिखा। प्लांट बढ़ा 36 से, 9.9 से कम हुआ, तो नेट में प्लांट 18 से बढ़ गया। इसके बाद बाकी हमने कहा था कि छोड़ देना है इनकम एक्सपेंसेस को, तो इनकम एक्सपेंसेस को हमने इग्नोर किया। अब जब एंट्री की तरफ आए तो ये एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, तो मैंने कहा था फिर बैलेंसिंग फिगर फेंक देना रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। अब ये गुलाम सवाल है, इसके ऊपर वाला नाम भी है, ये क्वेश्चन बैंक 5 है, ठीक है जी। और रिटेन्ड अर्निंग्स में बैलेंसिंग फिगर आपने फेंक दी 18.37, ठीक है ना जी। और अगले 2 साल उसके लिए असूल क्या है, जर्नल एंट्रीज ऑफ 2000, जेईज ऑफ 2017, स्टैंडिंग इन 2017। ये पर्चे में प्लीज़ मत लिखना, मैं आपको याद करवा रहा हूँ ताकि मेरे भाई को भूले ना, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया पर्चे में, बस ये काम कर देना। रिटेन्ड अर्निंग्स आपने ऊपर लिखा हुआ है, मतलब आपने सही वही वाला काम किया हुआ जो चाह रहे हैं एग्जामिनर, ठीक है जी। तो ये है आपका क्वेश्चन बैंक 5। अगर वो कह दे कि जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज, तो ये 2-3 नंबर लेने के लिए आपको ये वाली एंट्रीज करनी पड़ेगी। ऊपर वर्किंग है, वो एंट्रीज नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके ये कॉन्सेप्ट ओवर हुआ, ठीक है जी। 4 भी बजने वाले हैं, ओके। यार चाय होने को ज़रा सही करके कार्ड कोड के बनाएं भाईजान।
यार तू हूँ ना रोटी खा के आए। फ़ोटो बनानी है भाई, फ़ोटो जो है ना वो तो फिर यहाँ से बनानी शुरू करें। यहाँ पे उसूल लिखा हुआ है असल में। वो कोने पे उसूल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने बात शुरू की थी। ला दें। ये तो है ही नहीं यार, सिर्फ इतना सा तस्वीर लेनी है, तुम्हें पता ही नहीं है ना, क्लास ली हो तो पता हो ना, बाकी तो पुराना काम है। फिर ये 2 सवाल हमने किए, 2 की तस्वीर आ जाएगी। अच्छा जी, चलें अब यहाँ पे 1-2 सवाल और कुछ ही और चीज़ के करते हैं। यहाँ तक तो बस आने ही नहीं। चलो हाँ भाई, वर्किंग वाला पेज देखा कितनी बरकत पड़ती जा रही है इसमें। ये देखो बोरिंग कॉस्ट, फिर ओए होए होए, ये भी तो कोई सवाल पड़ा है। सुभान अल्लाह, प्रैक्टिस ना हो जाए फिर थोड़ी सी। चलो रहने दो, काफी होगी। वो ये भी पढ़ा था, मैं इधर आया ही नहीं, मैं इधर से। ये तो होना चाहिए। ये तो, ये कौन सा है? क्वेश्चन बैंक 4, जरा देखना कौन सा सवाल है। हैं? सुभान अल्लाह यार, वैसे ही अब एक्स्ट्रा काम है इसका ना, ये होमवर्क कर लो, ठीक है। इतने सवाल हमने किए थे। सुभान अल्लाह, क्वेश्चन बैंक 8, ये वो फखर वाले सवाल की एडजस्टमेंट है ना। आई थिंक ये वही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नहीं, गलती है कोई, जाहिदी लिमिटेड। सुभान अल्लाह, इतने सवाल पड़े हैं। चलो इनको ज़रा वहाँ पे लिखते हैं ना अपनी लिस्ट में, फिर किसी वक्त इनके साथ भी कोई शफकत मोहब्बत प्यार करेंगे इंशाल्लाह। पहले इधर लिख तो लें इनको। यहाँ पे तुम आ जाओ, यहाँ, गुड, कम हेयर, डोंट गो देयर, expand a little, upwards also. What is the question number is 4, question bank 4। ना किए था आजकल आसिफ साहब, आसिफ साहब इंग्लिश, अच्छा जी। उसके बाद यार काश कि मैं इसको पहले देख लेता, ओए होए होए, ये भी होते। ये तो ऑरेंजेस हो गया है। उसके बाद ये वाला सवाल मिला है हमें। चलो जी, चल भाई तू भी आ जा। अब ये आप तस्वीर बनाएंगे, क्योंकि आपके पास ये सवाल वैसे तो हुए हैं। मैं भी कहूँ इतने सवाल किए थे, पता नहीं बच्चों को मिल क्यों नहीं रहे। अच्छा ये वाले भी किए हुए थे ना, तभी तो मिल नहीं रहे थे आप लोगों को। ये दोनों सवालों की तस्वीर लेंगे आप इंशाल्लाह अभी, और फिर आप इसको कर लेंगे। मैं फिर कल इनको, ये तो कैश फ्लो के सवाल करते हुए भी आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं। भाईजान आज इधर जाओ थोड़ा जा। हाँ सही कह रहा है, ये जो भी कह रहा है सही कह रहा है। भाई को कहो कि निकल जाए क्लास से। यानी सारे सखी बीमार होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। चलें जी, ये दोनों सवाल जो हैं इनकी जर्नल एंट्रीज आपने करके आना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं करा, अच्छे इसलिए हैं कि ज़रा 3-3 साल वाले हैं। पार्ट 2 शुरू कर लें यार, आप कर लें पार्ट 2 शुरू, आप कर लें।